हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी? होप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और यहाँ पे मैं वॉशिंग मशीन में कपड़ा लगा रही हूँ क्योंकि बारिश का टाइम है तो कपड़े सूखने में थोड़ा सा टाइम लग जा रहा है। सो यहाँ पे मैं सोची कि सबसे पहले कपड़े ही लगा देती हूँ, उसके बाद दूसरा काम करती हूँ। और उसके बाद मैं आ गई थी रूम में और मेरे सिर में दर्द हो रहा था, तो मैं सोची कि मेडिसिन वगैरह खाने से बेस्ट है कि मैं हेयर ऑयलिंग कर लेती हूँ, खुद से मसाज दे दूँगी तो थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। और मसाज देने के बाद बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला था। फिर उसके बाद हो गया था डिनर का टाइम, तो डिनर में बना था रोटी सब्जी साथ में सेवई, जो बहुत यम बना था, तो इसको मैंने कंप्लीट किया। और उसके बाद ये मैडम को आप देख सकते हैं पापा के कंधे पे इस तरीके से लेटी, और इनके जो फिंगर के नेल आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े हो गए हैं। जब से ही हुई है तब से मैं 2 बार कट कर चुकी हूँ और ये तीसरी बार है। सो मैं इसको कट करने जा रही हूँ। इनके पापा तो डरते हैं इनका नाखून कट करने में क्योंकि बहुत छोटे छोटे इनके नेल्स हैं, फिंगर भी बहुत छोटे छोटे हैं। लेकिन मैं जब ये सोई रहती तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इसको कट कर दूँ। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये कट हो गया है। और बीच में कट करते वक्त ये उड़ गई थी, लेकिन फिर भी मैं सोची कि अब मैं इसको पूरा कट कर देती हूँ क्योंकि ये खुद को हार्म कर लेती हैं। बच्चे जो होते हैं ना, जब उनके नेल्स बड़े होते हैं तो खुद का फेस वो नोचते हैं, अपने बाल को भी खींचते हैं। मार्केट में बहुत सारे बेबी नेल कटर मिलते हैं जिसका आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं जो हम लोग यूज़ करते हैं उसी का मैं यूज़ करके इनका नेल कट कर देती हूँ। कोशिश करती हूँ कि मैं भी अपने नेल्स को प्रॉपर कट करके रखूँ जिससे बेबी को प्रॉब्लम ना होए। The next day. हाँ जी, तो 2-3 लोग हैं जो मेरे से ये चीज़ पूछ रहे थे कि मैं बाबू को कौन-सा प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ। सो मैंने सोचा कि उनको कॉल के थ्रू बताने से बेस्ट है कि मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊँ और मैं बताऊँ कि मैं बाबू को कौन-कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ। तो सबसे पहला जो प्रोडक्ट मैं यूज़ करती हूँ वो है हिमालय का शैम्पू, और ये पैराबेन फ्री है और सिंथेटिक कलर भी नहीं है इसमें। और इसका जो पीएच है 5.5 है। जो अभी तक मैं इसको 3 से 4 बार यूज़ कर चुकी हूँ बाबू को, और आँखों में इरिटेशन नहीं होता अगर थोड़ा बहुत चला भी जाता है तो। सो ये अभी तक तो बेस्ट वर्क कर रहा है और आगे देखते हैं इसका रिव्यू कैसा है। और दूसरा जो प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रही हूँ वो है बेबी पाउडर। अगेन ये हिमालय का ही है। सो ये अभी तक तो बेस्ट वर्क कर रहा है। इसको लगाने के बाद बहुत ज़्यादा डस्की फील नहीं होता है। सो बहुत अच्छा है। इसमें सिंथेटिक फ्रेगनेंस वगैरह नहीं है। सो मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। और तीसरा प्रोडक्ट जो है वो है बेबी क्रीम, और ये भी बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। और इसका जो टेक्सचर है बहुत अच्छा है। इसको लगाने के बाद बहुत जल्दी ये स्किन में डिज़ोल्व हो जाता है। सो बेस्ट पार्ट है इसका। एंड जो बाबू की मालिश के लिए जो मैं ऑयल यूज़ करती हूँ वो है जैतून का तेल, ये फिगारो ऑयल। और ये मैंने छोटा कंटेनर इसलिए मंगाया है ताकि अगर इसको लगाने के बाद अगर वो बेबी को सूट नहीं करता है तो मैं दूसरे ऑयल पे जल्दी में स्विच कर जाऊँगी। लेकिन ये अभी तक अच्छे से वर्क कर रहा है, बाबू को सूट कर रहा है। इसको लगाने के बाद कोई रैसेस, कोई इरिटेशन नहीं होती है। लेकिन डॉक्टर ने बोला था नारियल तेल लगाने को। सो जब ये ख़त्म हो जाएगा उसके बाद मैं स्विच कर जाऊँगी कोकोनट ऑयल पे। बहुत सारे बच्चों में एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है जिसको दूर करने के लिए डॉक्टर ये गैस्ट्रिका जो है ये चीज़ बोलते हैं बच्चों को देने के लिए। और इसको बच्चों को पिलाने के बाद बहुत जल्दी रिलीफ मिलता है। तो मेरे बाबू को भी बहुत ज़्यादा एसिडिटी की प्रॉब्लम है। आफ्टर फीडिंग उनको डकार वगैरह दिलाना तो पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो बहुत ज़्यादा रोती हैं। तो उसके लिए डॉक्टर ने मुझे ये चीज़ सजेस्ट किया था। तो कुछ इस तरीके का ये इसका कंटेनर है, और इसको ड्रॉपर के थ्रू इस तरीके से बच्चे को देना होता है। और इसका टेस्ट भी अच्छा रहता है जिससे बच्चे इजीली पी लेते हैं और बहुत जल्दी रिलीफ मिलता है। और जो तीसरा प्रोडक्ट है वो है विटामिन D3, जो हमें 1 साल तक बच्चों को देना होता है। तो ये भी डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया था। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इसका कंटेनर है। और अगेन इसको भी ड्रॉपर के थ्रू हमें बाबू को देना होता है, और इसको बाबू बहुत ईज़िली अच्छे से पी लेती हैं। और बाबू के स्किन वाइप करने के लिए मैं ये वाइप्स का यूज़ करती हूँ। आप किसी भी अच्छे ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं क्योंकि कपड़े से अगर आप पोंछते हैं ना तो उससे बच्चों को रैसेस पड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, और बच्चे की स्किन जो होती है बहुत सॉफ्ट होती है। तो कोशिश करना चाहिए कि हमें उसे वाइप से ही उसको वाइप करें। और ये जो है जो डाइपर है मैं बाबू का, ये अगेन हिमालय का ही यूज़ करती हूँ। और ये अभी तक तो अच्छा है क्योंकि न्यू बॉर्न के हिसाब से मैंने लिया है। और ये कुछ इस तरीके से पैंट की तरह है, हमें इजीली बस इसमें दोनों पैर डाल देने हैं बाबू के और बस ये पहन लेंगे। लेकिन जब ये ख़त्म हो जाएगा, ऑलमोस्ट ये ख़त्म होने वाला है, जब ये ख़त्म हो जाएगा उसके बाद मैं इनको थोड़ी बड़ी साइज़ का डाइपर लूँगी। और क्योंकि बाबू का भी अब साइज़ हाथ पैर बढ़ रहा है और उनका वेट भी गेन हो रहा है, तो मुझे अब इससे स्विच होना होगा मीडियम साइज़ पे। और फिर उसके बाद बहुत सारे बच्चों के नेवल में प्रॉब्लम होती है, वहाँ से पानी वगैरह निकलने लगता है नेवल से। सो
उसके लिए डॉक्टर ने मुझे ये वाली जो दवा है ये चीज़ मुझे बोला है बाबू के नाभि में लगाने के लिए। सो बस ये सब चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ और डॉक्टर ने जो सजेस्ट किया मैं यूज़ कर रही हूँ। आप क्या यूज़ करते हैं अपने बच्चे के लिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एक बार बैक कैमरे से मैं ये सारे प्रोडक्ट आपको दिखा देती हूँ, जिससे अगर आपको अपने बेबी के लिए इसे परचेस करना होगा तो आप इजीली परचेस कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानिएगा तो इसको अपने बेबी को यूज़ करने से पहले एक पैच टेस्ट ज़रूर कीजिएगा, जिससे ये पता चल जाएगा कि आपके बेबी को ये प्रोडक्ट सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और बस मैं ये सारे प्रोडक्ट आपको फटाफट दिखा दी हूँ। यही सब मैं यूज़ करती हूँ। विटामिन D3 हो गया और ये जो गैस्ट्रिका हो गया ये मैं डॉक्टर की एडवाइस पे यूज़ करती हूँ। और ये वाला भी जो पाउडर है जिसको नाभि में यूज़ करते हैं वो भी डॉक्टर की एडवाइस पे। हाँ जी, तो कुछ देर बाद बाबू से मिलने के लिए बाबू की मासी आ गई हैं और इनका फ़ोटो क्लिक करने के लिए कुछ इस तरीके से बाबू को एंटरटेन करना पड़ता है जो इनके पापा कर रहे हैं। और मैं सोची थी कि जब ये आई हैं तो मैं घर का ही कुछ बना देती हूँ, बाहर से कुछ मंगाने से बेहतर है। तो यहाँ पे मैंने घर पे बनाया था मैंगो शेक, जो मेरे हस्बैंड को मेरे हाथ का बहुत ज़्यादा पसंद है। और मैं सोच रही थी कि शुभ्रा बहुत दिन बाद आई है मेरे से मिलने के लिए, तो मैं उसके लिए कुछ स्नैक्स वगैरह बना देती हूँ। लेकिन बाबू आज के दिन पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा रो रही थी। जब भी वो लेने की कोशिश कर रही थी या फिर हस्बैंड की गोदी में बहुत ज़्यादा रो रही थी। तो मैं कुछ देर के लिए आई, फिर चुप करा के मैं इनको दे के चली गई। मैं सोच रही थी कि मैं उसके लिए सूप वाला मैगी बना दूं, क्योंकि उसको मैगी बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन हस्बैंड ने मना कर दिया, वो बोले नहीं कुछ हेल्दी सा बनाइए। तो मैं फटाफट किचन में गई और देखी तो साबूदाना पड़ा हुआ था। तो मैंने उसको आधे घंटे पहले ही भिगो दिया था इसके आने से पहले। और आलू वगैरह बॉईल करने के बाद फटाफट मैश करके जो भी उसमें थोड़े बहुत स्पाइसेस वगैरह डाल के फिर मैं उसका वड़ा बना दी और चटनी बना दी थी। तो चटनी में मैंने मूँगफली और नारियल का यूज़ किया था और बस फटाफट मैं बनाई। मन की मुरीद पूरी हो गई। वाह वाह वाह। हम भी खिला दे भाई। मतलब मुझे खिलाने का मतलब यही था। अरे ऐसा कुछ नहीं है। समझ गया समझ अरे गया। आपको भूख लगा है जी। अरे बस खिलाओ खिलाओ। खिला दो। हम तो उसको ट्रांसफर करा। जीजा जी हैं उसके तो खिलाएगी ही ना। ओ जी। और जब भी ये आती है ना बहुत कम टाइम के लिए आती है, जिससे इसकी वजह से मैं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा होती हूँ। लेकिन क्या कर सकते हैं, टाइम उसको भी मैनेज करना होता है। और अभी इसकी स्टडी चल रही है, तो ये प्रयागराज में रहती है। तो वहाँ से जब भी आती है घर पे तो ज़रूर मिलने के लिए आती है। बस यहाँ पे हम लोग की ढेर सारी बातें हुई और फिर उसके बाद इसके जाने का टाइम हो गया था। तो बस अब इसको हम लोग टाटा बाय बाय करेंगे। और यहाँ पे मैंने बाबू की तरफ से एक बाबू की मासी के लिए छोटा सा गिफ्ट लिया था। सो मैंने सोचा कि बाबू के होने के बाद मैं बाबू की मासी को कुछ नहीं दे पाई थी, तो यहाँ पे छोटा सा गिफ्ट, लेकिन वो लेने से मना कर रही थी कि मम्मी डांटेंगी, लेकिन मैंने ज़बरदस्ती दे दिया। बस और कुछ नहीं। तो यहाँ पे इनके जाने का टाइम हो गया। ये बाबू को बाय बाय कर रही हैं और बहुत जल्द आएंगी बाबू से मिलने के लिए। तो बाबू की मासी, हम सभी आपको मिस करेंगे, आप जल्द से जल्द आइएगा।
फिर कुछ देर बाद बाबू से मिलने के लिए भाई आ गया था और वो भी बहुत कम टाइम के लिए आया था और उसके बाद बाबू से मिलने के बाद वो चला गया। एंड शाम का टाइम हो गया था तो मैं यहाँ पे बाबू को D3 वाली जो मेडिसिन है वो मैं दे रही हूँ। और वैसे तो ये बहुत आराम से पी लेती हैं, लेकिन अब जैसे जैसे बड़ी हो रही हैं वैसे वैसे ये थोड़ी थोड़ी ड्रामा करना सीख गई हैं। और उसको पिलाने के बाद मैं इनको इस तरीके से वॉक कराती हूँ क्योंकि ये भी परेशान होने लगती हैं। तो बस शाम का टाइम है तो इस तरीके से मैं इनको जब वॉक कराती हूँ उसके बाद ये सो जाती हैं। तो चलिए फिर चैनल पे जो लोग न्यू होंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द एक न्यू वीडियो के साथ। टिल देन डू लाइक शेयर एंड कमेंट माय यूट्यूब चैनल विच इज़ मानवी ऑफिशियल। बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।